deeply grateful to the Bharatiya Janata Party for this nomination, and I accept this in deep humility, in genuine humility. I'll also like to say that, I'll also, like to, give my sincere appreciation to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. दक्षिण गोवा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो ने आगामी चुनावों के लिए मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रसिद्ध उद्यमी श्रीनिवास डेम्पो की पत्नी भाजपा उम्मीदवार के पास उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पल्लवी डेम्पो की संपत्ति में कौन सी आश्चर्यजनक वस्तुएं शामिल हैं? क्या इन नामांकन से पल्लवी डेम्पो की धीरज व्यापारिक प्रतिष्ठान को कोई फायदा मिलेगा? और क्या कांग्रेस के विरिएटो फर्नांडिस के लिए पल्लवी डेम्पो की अपार संपत्ति चुनाव में बाधा बन सकती है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। पल्लवी डेम्पो के हलफनामे से पता चला कि उनके पास लगभग 217.11 करोड़ रुपए के बॉन्ड, लगभग 12.92 करोड़ रुपए की बचत, लगभग 2.54 करोड़ रुपए के वाहन, लगभग 5.69 करोड़ रुपए का सोना और अन्य वस्तुएं लगभग 9.75 करोड़ रुपए की हैं। डेम्पो इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निदेशक पल्लवी डेम्पो कांग्रेस के विरिएटो फर्नांडिस के खिलाफ खड़ी हैं। पल्लवी डेम्पो के साथ उत्तरी गोवा से भाजपा उम्मीदवार श्रीपद नाइक ने भी मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपने नामांकन दाखिल करने के दौरान नाइक और डेम्पो के साथ थे। आपको बता दें कि पल्लवी डेम्पो ने 2006 में डेम्पो इंडस्ट्रीज में शामिल होने से पहले रियल एस्टेट क्षेत्र में काम किया। वो गोवा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की अध्यक्ष भी हैं। वहीं विरिएटो फर्नांडिस एक वकील और राजनीतिज्ञ हैं। वो 2012 से 2017 तक दक्षिण गोवा के सांसद रहे हैं। गोवा भारत का एक तटीय राज्य है जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर पल्लवी डेम्पो की अपार संपत्ति चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। कुछ ने सवाल उठाया है कि क्या वो आम लोगों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगी। दूसरों का तर्क है कि उनकी व्यवसायिक कुशाग्रता उन्हें एक प्रभावी नेता बनाएगी। चुनाव का नतीजा अंततः मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वे पल्लवी डेम्पो की संपत्ति को किस तरह देखते हैं। यदि वे मानते हैं कि ये उन्हें भ्रष्ट या आम लोगों से दूर बनाता है, तो इससे फर्नांडिस को फायदा हो सकता है। करोड़पतियों और अपराधियों की राजनीति में उपस्थिति कई चिंताओं को जन्म देती है। सबसे पहले ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब सरकार में अमीर और शक्तिशाली लोगों का वर्चस्व होता है, तो आम लोगों की आवाज अक्सर दब जाती है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार और क्रोनीवाद को बढ़ावा दे सकता है। करोड़पति उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर सकता है और एक बार निर्वाचन होने पर वे अपने वित्तीय समर्थकों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य हो सकते हैं। तीसरा, ये मतदाताओं का मोह भंग कर सकता है। जब लोग देखते हैं कि राजनीति अमीरों और शक्तिशाली लोगों की संपत्ति है, तो उनके सरकार में विश्वास खोने की संभावना होती है। वैसे राजनीति में करोड़पतियों और अपराधियों की उपस्थिति को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले चुनावों को धन के प्रभाव से मुक्त करने की आवश्यकता है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि पर सीमा लागू की जानी चाहिए और चुनावी खर्च पर सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों को अधिक पारदर्शी
और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्हें अपने वित्तीय मामलों का खुलासा करना चाहिए और अपने उम्मीदवारों की जांच परख करनी चाहिए। राजनीति में करोड़पतियों और अपराधियों की उपस्थिति को कम करना लोकतंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार और क्रोनीवाद को कम करने के लिए आवश्यक है। ऊपर उल्लेखित कदमों को उठाकर हम एक ऐसी सरकार बना सकते हैं जो अधिक प्रतिनिधि, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।